नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इसी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। उससे पहले बता दूँ कि एवरीडे 8 PM यूजीसी नेट कॉमर्स यानी मंडे टू सैटरडे आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास करवाई जाती है और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स 11:30 AM एवरीडे जो है फॉर द SSC, CGL, CHSL, RRB सभी ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम के लिए शुरू की गई है ये क्लास। तो एवरीडे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे क्लास को। तो चलिए सूचियों को सबसे पहले जानते हैं देश दुनिया से। बता दो कि यूजीसी ने जो है आखिरकार नया सत्र का समय शुरू कर दिया है, यानी अक्टूबर से शुरू होने वाला है नया सत्र। जो असमंजस था वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके बारे में क्या है मैटर, इसके बारे में आगे विस्तार से आगे बताऊँगा। और बता दूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एमवी रमन ने जो है भारत में की अदालतों में जो केसों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है तादाद, उस पर जो है चिंता जाहिर की है और उसके लिए हल निकालने की कोशिश करने को कहा गया है। और मैं बता दूँ कि देश भर में कोरोना के मामले में स्थिति में सुधार हो रही है। लगातार जो है स्थिति सुधार देखने को मिला है और करीब 112 दिन के बाद 4.25 लाख के नीचे जो है सक्रिय मामले हैं। और ओला ई स्कूटर को लेकर जो है 1 लाख से अधिक बुकिंग मिल चुकी है ओला को। चलिए ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो इसी साथ अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दिए। यदि नए हो आप जो भी कैंडिडेट तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऑल टाइम्स नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आपके पास पहुँच सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज क्लास में क्या है खास। तो रोज़ की तरह आप सभी को पता है एज यू नो कि एवरीडे आज का इतिहास जुड़ा वो 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो करंट अफेयर्स इस टॉपिक पर जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। काफ़ी बेसिक पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं और एक प्रत्येक दिन जो है हमारी जो भी मेहनत होती है उसको करने की तत्परता मिलती है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो प्रत्येक दिन दिया जा रहा है। पिछले 1000 से अधिक सवालों का संग्रह दिया जा चुका है। चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1857 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन विल्सन ने बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1996 में इसका नाम बदलकर मुंबई विश्वविद्यालय रख दिया गया था। पहले क्या था, बॉम्बे। मौजूदा समय में इसमें 60 से ज़्यादा विभाग हैं, 8 से ज़्यादा स्कूल संबंध हैं यानी एफिलेटेड हैं। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के विधेयक की ब्रिटिश संसद में जो है पारित किया गया था। इसका नींव माउंटबेटन योजना ने रखी थी। इस कानून से भारत की आज़ादी और भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई। आज ही के दिन वर्ष 1918 में अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न कैप में हुआ था। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। 1964 में राजद्रोह के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई उनको। 1990 में वो जेल से रिहा होकर के फिर आंदोलन में तेज किया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में जो है उनकी पार्टी जीती और मंडेला यहाँ के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1993 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और 5 सितंबर 2013 को जो है उनका निधन हो गया, वो आखिरी सांस लिए। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और ख़ास करके नेल्सन मंडेला जो कि एक ऐसे अश्वेत चेहरे हैं भविष्य में जिनको जो है शांति नोबेल से पुरस्कार किया गया है, जो उन्होंने जो लंबे लड़ाई लड़ी अश्वेत के खिलाफ, यानी भेदभाव जो रंगभेद है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए इसके खिलाफ। तो इस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो भारतीय नौसेना की समुद्री जंगी ताकत में इजाफे के लिहाज से जो है बेहद अहम माने जा रहे अमेरिकी मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो की डिलीवरी जो है शुरू हो गई है। अमेरिकी नौसेना ने एक विशेष समारोह में 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला देशभक्ति नौसेना को सौंपा है। पहला बैच भारतीय नौसेना को सौंपा है। भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता में इजाफे के लिए अमेरिका से 24 नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की खरीद कर रहा है। खास बात यह है कि यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है और नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से जो है भारत की समुद्री रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल नवनीत सिंह और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू की उपस्थिति में जो है भारतीय नौसेना को 2 हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं। तो बता दें कि ये लगभग 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत जो है ये हेलीकॉप्टर की अनुमानित बताई गई है। और अभी तक से कहा जाए तो सुरक्षा खरीद के मामले में, हथियारों के मामले में भारत सरकार अभी तक 20 अरब डॉलर जो है 20 अरब डॉलर की खरीदी कर चुका है अमेरिका से।
ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए आज का मोटिवेशनल लाइन की ओर जानते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। सही बात है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं सभी जो है मौकाप्रस्त होते हैं, सभी मौके की तलाश करते हैं। अक्सर आप देखोगे कि कोई ऐसा एक कैंडिडेट है, कोई बंदा है जो लगातार मेहनत कर रहा है, 4-5 साल से नहीं निकाल रहा है, 2 साल भी हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर से उनको चारों चीज़ खाने नज़र आने लगती है। फिर क्या शुरू हो जाती है सबकी डायलॉगबाजी कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सक रहा है, अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो सही दिशा में नहीं जा रहा, मतलब उसको एकदम टॉर्चर करने की कोशिश करने लगती है। जिससे क्या होता है, वो प्रेरित ना होकर डिमोटिवेट होने लगता है और फिर वो आखिरकार डिप्रेशन हो जाता है या गलत डिसीजन करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बातों को ध्यान दें, अपनी सोचें और अपना मेहनत लगातार जारी रखें। ये फिजूल की बातों से दूरी बनाए रखें। चलिए इसी के साथ आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल पेपर लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं एवरी डे, तो आप सभी जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली यूट्यूब पे क्लास भी कंडक्ट कराई जा रही है, तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। चलिए आज का पहला सवाल चलते हैं और बता दें तो क्लास जो भी नहीं किया उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया मैंने, जुड़ सकते हो। तो बता दूँ कि अमेरिका ने भारतीय नौसेना को समुद्री मल्टीरोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर MS-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जो शुरू कर दी है। अभी 2 वो हेलीकॉप्टर तत्काल जो है भारत को मिले हैं। आने वाले समय में जो है लगभग टोटल 22 और मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 24 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। तो अमेरिका की एक कंपनी है नॉर्थ आइलैंड के सैन डियागो स्थित जो है, वहाँ पे इनको जो दिया गया है, भारत सरकार को सौंपा गया है दोनों हेलीकॉप्टर। तो काफ़ी बड़ी बताया जाए, और ये ऑल वेदर है हेलीकॉप्टर, यानी कहीं भी कोई भी वेदर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा दृष्टि से जो है इंडियन नेवी को काफ़ी बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, मिलने जा रही है। ये चलते हैं पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें कि उससे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश विष्णु सदाशिव कोगजे जो है अध्यक्ष थे, और उनको जो है इस पद के दायित्व से मुक्त किया जाने की इच्छा जताने के बाद जो है उनके जगह पे डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को जो है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का चुना गया है। तो दायित्व परिवर्तन कहा जाए तो आलोक कुमार जो है कार्याध्यक्ष और मिलिंद परांडे को केंद्रीय महामंत्री का दायित्व यथावत सौंपा गया है। फरीदाबाद के प्रबंध समिति की बैठक में विश्व हिंदू परिषद अधिकारियों का सर्वसम्मति से जो है मनोनयन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। श्रीलंका 4 भाइयों के हवाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कृषि व वित्त मंत्री सभी एक ही परिवार के बने हैं। तो कहा जाता है अभी तक राजपक्षे परिवार से 7 लोगों को जो है श्रीलंका सरकार में जो है पद मिला है। तो बता दूँ कि बासिल राजपक्षे जो कि 70 साल के हैं, सबसे छोटे भाई हैं, उनको वित्त मंत्री का जो है हाल ही में जो है पद उन्होंने संभाला है। तो एक ही परिवार को जो मिलना एक तरह का जो है वैश्विक राजनीति में जो है हलचल है कि क्या ऐसी श्रीलंका की भलाई के लिए हो रही है राजनीति में या और कुछ है। तो ये सभी बातें होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें सभी को करंट अफेयर से मतलब है, ना कि राजनीति करने से। चलते प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने देश में लंबित मामलों की संख्या 4.5 करोड़ होने पर जो है आपत्ति जताई है और कहा है कि महाभारत टालने को भी लिया गया था, मध्यस्थता का सहारा क्यों न लिया जाए। तो मिशन मोड में मध्यस्थता को बनाया जाए लोकप्रिय या विवाद निपटाने का सस्ता और त्वरित उपाय है, और हर स्वीकार विवाद के समाधान के पहले कदम के रूप में मध्यस्थता अनिवार्य हो। इसके लिए एक कानून की जरूरत है। 1775 में लागू ब्रिटिश अदालती प्रणाली से सामुदायिक आधारित भारतीय विवाद समाधान व्यवस्था का हुआ है क्षरण। तो लंबित मामलों की संख्या जो है 4.5 करोड़ हो चुकी है देश में। नेक्स्ट विश्व में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। तो बता दें कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है मनाया जा रहा है, 2014 से इसको मनाया जा रहा है 15 जुलाई को। तो इसका थीम जो है महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना। बता दूँ कि नई इनोवेशन चैलेंजेज और नई IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए जो है ये नेशनल वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे एवरी डे। याद रखिए किसके द्वारा मनाया जाता है, इसका थीम क्या है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अर्जुन मुंडा के साथ संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका जो है डिजाइन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी ATEC ने किया है। तो 50,000 स्कूली शिक्षकों को जो है
नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन, नई सोच, उत्पाद विकास और विचार निर्माण पर जो है प्रशिक्षित करना है। ये देख सकते हैं। तो इस तरह शिक्षकों का उनका एक प्रयास जो है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है हमारे देश में शैक्षणिक व्यवस्था में, टीचिंग लाइन में। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो बता दें कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा और IIT कानपुर के सहयोग से जो है इसको विकसित किया गया है। शिकायत निवारण में सुधार करने को लेकर जो इसको विकसित किया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने चालू वित्त वर्ष में संचयी उत्पादन 100 बिलियन यूनिट यानी इकाइयों से अधिक हासिल कर लिया है। तो बता दूं कि 71 विद्युत स्टेशन इसके हैं NTPC के, और वहाँ पे 29 नवीकरणीय परियोजनाएं जो है चल रही है, शामिल है। NTPC की बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 2032 तक जो है इसका लक्ष्य है कि 60 गीगावाट अच्छे ऊर्जा उत्पादन करना। तो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये उत्पादन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। NTPC बड़े पैमाने पर जो है बिजली और उत्पादन करती है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए तमिलनाडु को 800 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। तो बता दूं कि वहीं तमिलनाडु ने जो है 1500 करोड़ रुपए की मांग की थी और केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए दिया है। तो वहाँ के CM की बात की जाए तो MK स्टालिन है और बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ के गवर्नर हैं। तो वो कोविड राहत के लिए जो है लगातार मांग की जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने आखिरकार जो 800 करोड़ रुपया दिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है कोरोना को लेकर के। तो नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र को लेकर के असमंजस जो है खत्म हुआ है। 17 अक्टूबर से जो है शुरू होगा नया सत्र, और उससे पहले जो है सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को परीक्षा लेने के लिए जारी कर दी गई है। DU JNU में सभी सत्र जो है चालू हो गए हैं और जल्द ही जो है विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। कई सब विश्वविद्यालय धीरे धीरे खुल रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट तो फिर 10th और 12th की खास की बात की जाए तो उसकी परीक्षा जल्दी ली जाएगी ताकि कोई तरह का समस्या ना हो और सत्र में जो है उनको ज्वाइन करवाया जा सकेगा। तो बड़े पैमाने पर जो है UC ने जो है अपने बदलाव किए हैं और आखिरकार जो है असमंजस को खत्म कर दिया। ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आज मैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ, सवालों से आपको रूबरू करने वाला हूँ। रोज़ की तरह आज भी आपको मैं बताऊँगा। एवरीडे जो है ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको दिया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए सवाल की बात की जाए। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज के बहुलक हैं। जिन शब्द की खोज W.L. जॉनसन ने की थी। ज्ञात सबसे छोटा प्रोक्योरिटिक जीव माइक्रोप्लांजा है। प्लेनेरिया के क्षेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। प्लेनेरिया के नेत्र बहुत साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहुंचाने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ओलंपिक का इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं 3 दिन बचे हुए हैं ओलंपिक शुरू होने को। तो ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ, जरूर देखिए इसको, ये स्पेशल कंटेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल कंटेंट के बारे में। तो बता दूँ कि टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाली थी, जो इसको अब शुरू कर रही है। यादों से मुक्त ओलंपिक पेस 1992 और 1996 की बात की जाए तो सोवियत संघ के विंटम और बर्लिन में दीवार की गिरने जैसी वैश्विक राजनीतिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हुए इस ओलंपिक में 1972 के बाद पहली बार किसी भी देश ने बहिष्कार नहीं किया। तो तालिका के शीर्ष 5 देश की बात की जाए तो अमेरिका एकीकृत टीम की बात की जाए तो 45 है। अमेरिका की बात की जाए तो 37 स्वर्ण पदक हैं। जर्मनी, चीन, क्यूबा
उसी तरह से चैंपियन की बात की जाए तो अमेरिका ने बास्केटबॉल में ड्रीम टीम भेजी, और बात की जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी जर्मनी के काम जो है स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं। एकीकृत टीम की बात की जाए तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, लेकिन पूर्व सोवियत संघ देशों की एकीकृत टीम आयोजन में उतरी, उसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। दूसरी ओर बात की जाए 1996 की तो अटलांटा में भारतीय स्टार लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीतकर तिरंगा की शान बढ़ाई। किसी भारतीय ने 44 के बाद या व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीता। उनसे पहले 1952 में केडी यादव ही व्यक्तिगत तौर पर कुश्ती में कांस्य जो है पदक जीतने में सफल रहे थे। तो देख सकते हैं अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, फ्रांस, तो भारत की स्थिति उसमें नहीं थी, लेकिन अब भारत की धीरे धीरे सुधार हो रही है और भारत जो है अपना इस बार बड़ा दल भेज रहा है। लगभग 233 के आसपास जो है खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। सबसे बड़ा दल की बात की जाए तो चाइना है। चाइना लगातार शीर्ष पर बना हुआ है पदकों के मामले में, और लगातार वहाँ पे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना के काल में भी जो है खिलाड़ियों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जा रही है, और बड़े पैमाने पर 200 से अधिक खिलाड़ी जो इस बार डेब्यू करने वाले हैं। चलिए थी कुछ सुर्खियाँ। नमस्कार, सबक है। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक यू।